नमस्कार, वेलकम टू ज्ञान यात्रा। आज कृषि क्रियाकलाप में हम अगले चरण में जानेंगे खरपतवार से सुरक्षा के बारे में। पहले यह जानते हैं कि खरपतवार क्या है। खेत में जब फसल उगाती है तो उस फसल के अलावा भी कुछ पौधे देखने को मिलते हैं। ये पौधे प्राकृतिक रूप से ही फसल के साथ उगाते हैं, जिन्हें हमने अपनी इच्छा से बीज के साथ नहीं उगाया है। ये अवांछित पौधे खरपतवार कहलाते हैं और इन्हें हटाना निराई कहलाता है। इन्हें हटाना क्यों जरूरी है, यह जानते हैं। ये पौधे फसल को मिलने वाले जल, पोषक व प्रकाश का एक बड़ा हिस्सा स्वयं ले लेते हैं, जिससे फसल की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं और कुछ खरपतवार विषैले भी होते हैं। खरपतवार को हटाने और उसकी वृद्धि को नियंत्रित करने की कुछ विधियों की हम चर्चा करेंगे। इसे हटाने की पहली विधि है खेत की जुताई। खेत की जुताई करने से खरपतवार जड़ सहित उखड़ जाती है और ये पौधे सूख जाते हैं। अगर कुछ खरपतवार फसल के साथ फिर भी उगी रहती है तो उसे दूसरी विधि से हटाना पड़ता है। वह विधि है पौधों को जड़ सहित उखाड़ना। इन्हें हटाने के लिए हमें समय का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर खरपतवार अभी भी फसल में बनी हुई है तो उसे पुष्पण या बीज बनने से पहले अवश्य ही हटा देना चाहिए। उसे हम जड़ सहित उखाड़ सकते हैं या भूमि के निकट से काट कर इसे हटाया जा सकता है। यह कार्य खुरपी या हैरो की मदद से किया जाता है। तीसरी विधि अत्यंत प्रभावी व प्रचलित विधि है। इस विधि में खरपतवार नाशी का उपयोग किया जाता है। खरपतवार नाशी कुछ रसायन होते हैं जिनके प्रयोग से खरपतवार को नियंत्रित किया जा सकता है। 2,4-D एक खरपतवार नाशी है जिसका छिड़काव कर देने से खरपतवार नष्ट हो जाती है और मुख्य फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवार नाशी का छिड़काव भी खरपतवार नाशी पौधों में पुष्पण और बीज बनने से पहले ही किया जाता है। ये रसायन विषैले होते हैं, अतः इनका इस्तेमाल करने में सावधानी की आवश्यकता होती है। यह छिड़काव करते समय मुंह व नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए। जब फसल पक कर तैयार हो जाती है तो बारी आती है कटाई की। यह क्रियाकलाप कटाई या हार्वेस्टिंग कहलाता है। कटाई में फसल को या तो जड़ से उखाड़ा जाता है या धरातल के पास से काटा जाता है। यह फसल के प्रयोग में लिए जाने वाले भाग पर निर्भर करता है। अगर जड़ उपयोगी हो तो जड़ों को निकालना भी आवश्यक होता है, अन्यथा फसल को जड़ के पास से काटा जा सकता है। छोटे किसान यह कार्य दराती की सहायता से करते हैं या आजकल फसल को हार्वेस्टर से भी काटा जाता है। फसल की कटाई के बाद अनाज की फसलों में एक और क्रियाकलाप होता है जिसे थ्रेशिंग कहते हैं। थ्रेशिंग क्रिया में काटी गई फसल के बीजों से भूसे को अलग करना होता है। यह क्रिया फटक कर या थ्रेशर से की जाती है। कंबाइन मशीन नाम आपने अवश्य सुना होगा। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इसमें दो मशीनें जुड़ी रहती हैं। कंबाइन मशीन हार्वेस्टर व थ्रेशर का संयुक्त रूप है। इस मशीन में फसल की कटाई व थ्रेशिंग दोनों काम साथ साथ हो जाते हैं। फसल प्राप्ति के पश्चात
अगली क्रिया होती है भंडारण। फसल को सुरक्षित भंडारित करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है। फसल को हमें नमी से, कीटों से, चूहों से व सूक्ष्म जीवों से बचाकर रखना होता है। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। इसे सूक्ष्म जीवों के आक्रमण से बचाने के लिए इसे पूरी तरह से सुखाकर भंडारित करना चाहिए। तेज धूप में सुखाने से नमी जल्दी ही समाप्त हो जाती है। फसल का भंडारण जूट के बोरों या धातु के पात्रों में किया जाता है। बड़े पैमाने पर फसल भंडारण के लिए बनाई गई बड़ी ड्रम नुमा रचनाएं या भंडार गृह साइलो कहलाते हैं। घरों में अनाज भंडारण में नीम की सूखी पत्तियां या पारे से बनी टिकिया और कुछ रसायन भी काम में लिए जाते हैं। खाद्य पदार्थों की प्राप्ति के लिए फसल उत्पादन के विभिन्न चरणों के बारे में हमने जाना। इसी तरह पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं। यह क्रिया पशुपालन कहलाती है। धन्यवाद।